नमस्कार दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनपीसीआईएल नरोरा की वैकेंसी आई हुई है और उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और जल्द ही आपके एग्जाम होने हैं। आप अपनी डेट के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। आज से हमारी रेगुलर क्लासेज होगी। पहले आज की इस क्लास में हमें उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेना चाहिए जो आईटी आधारित सभी वैकेंसीज में आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, डीएमआरसी हो या फिर आपकी एनपीसीआईएल सेल, कोई भी आईटी वाली वैकेंसी होती है। यानी कि अभी एक नेवी ट्रेड्समैन की भी आ चुकी है। तो उन सभी में 10वीं लेवल पर जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में रहेंगे और पूरा वीडियो आपकी एनपीसीआईएल जो आपकी नरोरा की वैकेंसी है उसके लिए है। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन का वीडियो है, लेकिन क्वेश्चन 20 नहीं है। क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगी ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की नंबर मिल सके और आप जनरल अवेयरनेस को तैयार कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इन क्वेश्चन में से आपके जरूर देखने को मिल जाएगा। अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की क्लासेज में, और मैं आपको चला बीच में बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए थे। तो आप भी इनको जरूर पढ़ लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक शेयर की उम्मीद है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आईटी बेस्ड नॉन टेक यहाँ आपको मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमने 700 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, नॉन टेक के क्वेश्चंस की एक पीडीएफ जारी की है। आप उसे भी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आप नॉन टेक की जनरल अवेयरनेस हुई, इस प्रकार की आईटी बेस्ड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो है। लेकिन आपकी एनपीसीआई में इंग्लिश और नहीं है, तो आप चाहे तो उस पीडीएफ को बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ आपकी आईटी बेस्ड नॉन टेक के लिए बनाई गई है। एक विशेष वैकेंसी के लिए नहीं है, सभी वैकेंसीज के लिए है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको सिलेबस बता दूं। जनरल अवेयरनेस जो आपके हैं वो 10 क्वेश्चन इन्होंने डिसाइड किए हैं, यानी कि 30 नंबर का आपकी जनरल अवेयरनेस आएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टेज 1 होगा और स्टेज 1 में क्या कहा गया है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है और साथ में सही होने पर 3 नंबर मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के हो गए। ये क्वेश्चन आपके एडमिन एंड अलाइन में पूछा गया है और मैंने क्लास में करवाया था। तो मेरे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, मैं साथ साथ में आपको बताते चलूंगा। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष किस अनुच्छेद में की गई? तो मैंने आपको बता रखा है, आपका है 61वां अनुच्छेद है संविधान का, संविधान संशोधन 61वां, जिसमें वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है। अब 42वां संविधान संशोधन आप बता दीजिए क्या कहता है। 86वां संविधान संशोधन, जिसमें आपकी क्या है, निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 86 में। कब हुआ? 2002 का संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके आर्टिकल जोड़ा गया है और बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अनुच्छेद है। ये भी आप पढ़ लीजिए। 42वां आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यदि आपसे कब लागू हुआ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो जीएसटी नंबर 1 पर रहता है कि जीएसटी कब लागू गया। पहले तो आपको इसकी पूरी स्पेलिंग याद कर लेनी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर है। और ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? समिति का नाम याद कर दीजिए, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, 1 जुलाई 2017 जीएसटी को लागू किया गया, विजय केलकर समिति। आपसे पूछा जा सकता है, कुछ और बातें भी हैं। जीएसटी आपके 101वां संविधान संशोधन है। यदि आपसे पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन है तो 101वां संविधान संशोधन है, 101 का संविधान संशोधन है। और किस विषय का है, यानी कि किस सूची का विषय है? तो जीएसटी आपकी समवर्ती सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूचियां होती है ना, सबको पता है। और एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया था और आपकी डायरेक्ट एडमिन इन अलाइन के एग्जाम में आ चुका है। आपसे भी पूछा जा सकता है 10वीं लेवल की। यदि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है कई प्रकार की भर्तियों में, तो आप भी याद कर लीजिए।
और आज की क्लास में मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो छप सकते हैं, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैं रेगुलर क्लास करूंगा जिसमें थोड़ा डीपली भी बता दूंगा, नए क्वेश्चन भी शामिल करूंगा। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। कब बना? 1953 को बना, याद कर लीजिए। 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तो आपको ही पता है, तेलंगाना को नया राज्य कब बनाया गया। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, 7वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है कि राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन में जिक्र है? 7वें संविधान संशोधन में। कब का है? 1956 का संविधान संशोधन है। तो ये बातें भी आपको साथ साथ में नोट करते जाना है, या फिर याद कर दीजिए, अभी आपके एग्जाम होने हैं तो जल्दी जल्दी में याद कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ हुआ? तो मिलन से एक ही क्वेश्चन आता है छोटा सा कि ये कहाँ हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आप इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे तो वो कहाँ आपको पढ़ने हैं, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ भी जनरल अवेयरनेस की एक प्लेलिस्ट है, मैंने डिजिटल बोर्ड पर क्लासेज लगाकर वो आपके लिए करवा दिया है। वहाँ से तो आपके 5 या 6 वीडियोज हैं, आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बच्चों की रिव्यू देखिए आप, बहुत अच्छा आप सभी ने रिस्पॉन्स दिया है, जिसकी वजह से मैंने वहाँ पर 5-6 क्लासेज लगाई है। अब नहीं लगा पा रहा, लेकिन जल्द ही आपके लिए वहाँ भी क्लासेज प्रोवाइड करवाऊंगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कौन है। इनके बारे में अभी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। पहले तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग किस आयोग की जगह ली है। तो योजना आयोग था, उसकी जगह अब जो आयोग आया है उसका नाम है नीति आयोग। योजना आयोग कब आया था? मार्च 1950 का आयोग है, मार्च 1950 का योजना आयोग आपकी है। उसकी जगह अब नीति आयोग आ चुका है और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है आप सभी को पता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वो आपसे पूछा जाता है, तो वो भी पढ़ लीजिए, मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। सीईओ पूछा जाता है, वो भी आगे करेंगे। और राजीव कुमार कौन है? आपको ये कमेंट करके बताना है कि राजीव कुमार वर्तमान में क्या है। जगदीप धनखड़ का तो आपको पता होगा, आई होप, तो ये भी आप बता दीजिए। ये देख लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, अध्यक्ष मैंने प्रधानमंत्री बना दिया, और सीईओ आपके परमेश्वर अय्यर थे, है नहीं, थे। अभी कौन बन चुके हैं? अभी अभी नई नियुक्ति हुई है इनकी, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि सीईओ बने हैं BVR सुब्रमण्यम। तो जब कोई नई नई चीज होती है या फिर कुछ नया नया होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्वाभाविक हो जाता है। तो सीईओ आपके हैं BVR सुब्रमण्यम, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो सर्वाधिक बजट आपकी मोरारजी देसाई ने पेश किया था। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। मोरारजी देसाई कितनी बार? 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। निर्मला सीतारमण ने अभी 5वां बजट पेश किया था। 2023-24 का जो बजट था वो 5वां बजट था। और ये आपको बताना है षणमुखम शेट्टी, इन्होंने कौन सा बजट पेश किया है? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? 1949 को भारत आजाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। और जेएन मैथुई ने 1950 में बजट पेश किया, उन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। और अमृतकाल का पहला बजट कौन सा है? तो हमारे 2023-24 का जो बजट है वो अमृतकाल का पहला बजट है। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि गति शक्ति में कितने इंजन शामिल है? तो पीएम गति शक्ति में, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति में 7 इंजन शामिल है। कौन कौन से हैं? परिवहन, यातायात, इस प्रकार के जो साधन हैं वो 7 इंजन शामिल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर ही करना है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि कवच क्या है? तो ये वाला आप ज्यादा याद कर दीजिए, कवच क्या है? भारत में बना हुआ है, यानी कि पूरी तरह से जो ऑप्शन में लाइन मिलेगी वो मैं आपको बोलकर सुना रहा हूँ। लाइन ये मिलेगी कि पूर्णतः भारत में बना स्वचालित एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो पूर्णतः भारत में बना है और 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए बना है। यानी कि 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर को रोकने के लिए पूर्णतः भारत में बना स्वचालित सिस्टम है।
जो आपके लिए कवच का आंसर बनेगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अब देखिए दो क्वेश्चन आता है, एक तो मौलिक अधिकार, एक मौलिक कर्तव्य। अधिकार ए से शुरू होता है, यानी कि अधिकार आपकी अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। दो बातें ध्यान रखनी है। एक आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत के संविधान में क्या लिया है, तो भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है आपकी आयरलैंड की जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, वो कहाँ से थी, तो एनी बिसेंट भी आयरलैंड से थी। उनकी पत्रिका और उनकी पुस्तक के बारे में आपको कुछ पता है तो कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइए, एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंपोर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ लीजिए, इंडिया लेवल का जीके है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। और क्या पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से है। एमपी से कौन सा है, तो कान्हा, पन्ना और कुन्नो। कुन्नो अभी चर्चा में रहा था, उसका भी कारण बताइए चर्चा में क्यों रहा था, तो कुन्नो ये मध्य प्रदेश में है और उत्तराखंड में है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में जो था वो है आपके जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब जिम कार्बेट का नया नाम क्या कर दिया है, तो इसका नया नाम है रामगंगा, और इसका पुराना नाम क्या है, हेल्दी नेशनल पार्क। हेल्दी नेशनल पार्क, रामगंगा और जिम कार्बेट एक ही पार्क के नाम है, उत्तराखंड में स्थित है। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन है क्वाड में कौन सा देश शामिल है? अब देखिए क्वाड का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्वाड यानी कि चार देशों का समूह है। तो चार देशों में देखिए पहला आपके भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और चौथा देश आपके ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो चीन आपके शामिल नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। G7 का मतलब है 7 देशों का समूह है। तो इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, इस प्रकार से मैंने बता रखा है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ऑप्शन में यदि भारत हो तो आपको ध्यान रखना है कि भारत G7 में शामिल नहीं है। अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है, आपके भी आ सकता है। क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सबको याद है कब, 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर पता करना कुछ बड़ी बात नहीं होती, सबको याद होता है। सिलेक्शन तो तब होता है ना जब एक क्वेश्चन के साथ तीन चार क्वेश्चन और सीखे। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है 23 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, तो पराक्रम दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, तो ऐसे अप्रैल ऐसे अर्थ यानी कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और 22 में मैंने ये ट्रिक क्यों बताई, क्योंकि 22 में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, 22 अप्रैल के बाद 22 मार्च भी पूछ लेता है वो आपसे। मार्च में क्या होता है, जल दिवस। यदि अप्रैल याद हो गया तो मार्च याद हो जाता है। फिर आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, 22 मई भी पूछी जा सकती है, जैव विविधता दिवस, तो जरूर पढ़ लीजिए उनको भी। 9 जनवरी को नहीं, 8 जनवरी, आपके 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 8 जून को आपको ध्यान रखना है कौन सा दिवस होता है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी लखनऊ की परीक्षा हुई थी, लखनऊ रेल कारपोरेशन, इस प्रकार से लखनऊ आपके लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन, इस परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, तो याद कर लीजिए। 28 फरवरी विश्व विज्ञान दिवस। अब देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी अभी एडमिन एंड अलाइन में, कि विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो वो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या थीम रखी गई थी। मैंने अभी अभी आज ही सॉल्यूशन करवाया है उस क्लास का, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, उसे भी जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन हर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, 10वीं लेवल की वैकेंसी जितनी भी आती है तो आपको पढ़ लेनी है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसरो का सभी को याद है ना, कौन है, तो आप कहेंगे सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। कब बने थे? अभी अभी बने हैं, जनवरी 2022 को बने थे। जनवरी 2022 को ये इसरो के 12 जनवरी थी शायद, डेट भी आप कंफर्म कर लीजिए। और समीर कामत अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ की स्थापना, और आपने अभी अभी एग्जाम दिया है तो याद कर रखी होगी, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा।
अब आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 61 क्या कहता है, तो ये आपके डीआरडीओ टेक्नीशियन ए की परीक्षा में आ चुका है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उसका जिक्र अनुच्छेद या आर्टिकल 61 में किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए क्षमा कर सकता है, आर्टिकल 72 कहता है। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, आप ये बताइए कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन दो एग्जाम में आ चुका है। एक तो यूपीपीसीएल के पुराने पेपर में मैंने देखा था, एक डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 17 आपके है छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख आर्टिकल नंबर 17 में किया गया है। इसका आंसर आपकी आर्टिकल नंबर 52 मैंने बता दिया है। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है, डीआरडीओ एसटीए के एग्जाम में आ चुका है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु शहर में स्थित है। किसकी प्रतिमा है, ऐसा क्वेश्चन आने पर आपको ध्यान रखना है, नाद प्रपंप केम्पगौड़ा, केम्पगौड़ा की प्रतिमा है, नाद प्रपंप केम्पगौड़ा की प्रतिमा है। और किस शहर में है, बेंगलुरु शहर में है। किसने बनाई है, तो राम सुतार ने बनाई है। और ये राम सुतार वही है जिन्होंने गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण किया है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की ऊंचाई पूछी जा सकती है, 108 फीट है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन 5 बार बजट पेश कर चुके हैं। और अभी का बजट है अमृतकाल का पहला बजट, इन्होंने 2023-24 का बजट पेश किया है, 5वां बजट। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। और गजेंद्र सिंह शेखावत आप सभी को पता है, तो वो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। कुछ ऑप्शन मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ ताकि आपकी तैयारी मैं देख सकूँ कैसी है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो मैं थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है, तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, 5वें स्थान पर है। अब देखिए किसे हराकर 5वीं बनी है या किसे पीछे छोड़कर बनी है, तो वो आप बताएंगे कमेंट में। अभी अभी मैंने ये करवाया है। फर्स्ट पर यूएसए की है, सेकंड पर चीन की है, थर्ड पर जापान की है, फोर्थ पर जर्मनी की और फिफ्थ पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है सबसे बड़ी। और छठे पर ये देखिए आपके सामने मैंने लिख रखा है, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन, किरण देसाई को किस पुस्तक के लिए बुकर अवार्ड दिया गया, तो देखिए क्वेश्चन खतरनाक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का क्वेश्चन आए तो आपको बिना सोचे समझे कर देना है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है आपकी अरुंधति रॉय की पुस्तक। किसकी है, मैं यहां लिख देता हूं, अरुंधति रॉय की पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हिंदी में लिखा हुआ आता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी वस्तुओं के भगवान, छोटी चीजों के भगवान, हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है। द वाइट टाइगर यानी कि सफेद चीता, इस प्रकार की पुस्तक हिंदी में लिखी हुई आई तो उसकी पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा। अब देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये पुस्तक है किरण देसाई की जिसके लिए बुकर अवार्ड मिला है। और देखिए आगे गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम गीता रहस्य है। ये भी आप जरूर पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। पूना पैक्ट कब हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई 1931 को। 1925 में क्या हुआ, सरोजनी नायडू भारत की कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यदि भारतीय लिखा है तो सरोजनी नायडू है, यदि सीधी लाइन लिखी हुई है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बिसेंट है, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू है। और 1925 में उन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ और 1532 को आपके पूना पैक्ट हुआ, आप सभी को याद है पूना पैक्ट 1932 का है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। कुछ इंपोर्टेंट डेट्स मैंने आपको साथ में भी याद करवा दी है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों आत्मा कहते हैं ये बताइए, तो क्योंकि
इस आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति यदि उसके मौलिक कर्तव्य का यानी कि मौलिक अधिकार की कहीं भी हनन हुआ दिखता है तो वह डायरेक्ट हाई कोर्ट को छोड़कर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट में अपनी पेश कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। ये और किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। 1990 में क्या हुआ ये भी पूछा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 को। अनुच्छेद 17 मैंने बता दिया है, छुआछूत छुआछूत का आपकी अंत किया गया है, छुआछूत का अंत आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 57 ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, यानी कि 61 जरूरी है, 57 से ज़्यादा ये पूछा जाता है। महाभियोग तो पढ़ लीजिए। और आर्टिकल नंबर 72 समाधान की शक्ति राष्ट्रपति की, वो जिक्र किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन तो वैसे करवा दिए, यानी कि टाइप किए हुए 20 क्वेश्चन हैं। हालांकि उसके साथ मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं वो आपके सामने है। आप सभी ने मेरी क्लास देखी है, कितने मैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ बता रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे। आई होप मेरी ये थोड़ी सी 20 मिनट 22 मिनट की मेहनत है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। लाइक शेयर करके मुझे भी मोटिवेट कीजिए, और सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर पहले से अपलोड है, तो आप जाइए टेलीग्राम पर। मैं छोटा सा आपको तरीका बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करने है। कुछ बच्चों को टेलीग्राम पर नहीं मिलती है, थोड़ी हेल्प मैं आपके लिए कर देता हूँ। आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए। क्या लिंक है? जी t.me। ये देखिए मैं लिख के दे देता हूँ, मुझे लिंक भी याद है अपने टेलीग्राम का। t.me/ उसके बाद है JKITI और मंत्रा, बस इतना लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। यदि नहीं मिलता है तो एक तरीका और है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए JKITI मंत्रा, बस चैनल का नाम और लोगो सेम है, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर ऐसे आपके ओपन होगा, या नीचे ऑप्शन होगा ज्वाइन का, उस पर क्लिक करके पहले तो आप ज्वाइन हो जाइए। फिर आपको ऊपर यहाँ क्लिक करना है जहाँ मेरा लोगो और लगा होता है, वहाँ आपको नाम और लोगो पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन होगा जिसमें फाइल का ऑप्शन होगा, और सारी पीडीएफ फाइलें एक साथ ओपन हो जाएगी। क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, इतना सिंपल तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लाइक शेयर की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए। रेगुलर क्लासेज होती रहेगी।